ने पहाड़ की निगरानी कर रहा था, तभी अचानक हमला हुआ। आदमी ने शिकार की बंदूक निकाली और जंगल की ओर पागलों की तरह गोली चलाने लगा। फिर चमकीली जैकेट उतारकर जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन अभी भी सांस लेने का मौका नहीं मिला था। जैसे ही लगा कि सामने वाला उसे मार डालेगा, जेम्स कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। दर्द सहते हुए तलवार को तोड़ दिया, फिर उठकर तेजी से भाग गया। पर अजीब बात यह थी कि रहस्यमय व्यक्ति ने पीछा करना बंद कर दिया। जेम्स कार में भागा, लेकिन कार की पुरानी समस्या हो गई, वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। कोई चारा नहीं था, जेम्स को मजबूर होकर कार से उतरकर पैदल चलना पड़ा। जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने अनायासी रहस्यमय व्यक्ति की कार देख ली। वह सावधानीपूर्वक उसके पास पहुंचा। चारों ओर देखने पर पाया कि रहस्यमय व्यक्ति वहां नहीं है, इसलिए कार पर निशान बनाकर वहां से चुपचाप चला गया। घर पहुंचने के बाद जेम्स ने कंधे पर लगी तीर की नोक को निकाला, लाइटर जलाकर तार को कीटाणुरहित किया। जख्म को सिलने के बाद एक घूंट शराब पीकर उसे जख्म पर उठा दिया। वह यहाँ 5 वर्षों से इंतजार कर रहा था, केवल अपनी लापता बेटी को खोजने के लिए। और अभी जो वह रहस्यमय व्यक्ति था, वह संभवतः उसकी बेटी के लापता होने से जुड़ा हो सकता है। इसलिए जेम्स ने फिर से निगरानी कैमरा चेक किया रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाने के लिए, लेकिन उसे अचरज हुआ कि उस व्यक्ति ने एक लड़की का शिकार किया है। जेम्स अचानक चौंक गया और तुरंत उठकर अपना सामान समेटने लगा। उसे अपनी बेटी की याद आई और वह हर हाल में लड़की को बचाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे फिर से रहस्यमय व्यक्ति के जाल में फंसना पड़ा। जेम्स तीर से बच गया, लेकिन उसे रहस्यमय व्यक्ति कहीं नहीं दिखाई दिया। इसलिए उसने बैग से पेंट का डिब्बा निकाला और जोर से ऊपर फेंक दिया। रहस्यमय व्यक्ति पर पूरी तरह से पेंट फेंक दिया गया। जल्दी से हटकर निकल गया। जेम्स ने कई गोली चलाई, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति बहुत चतुर था, केवल देख सकता था कि वह भाग गया। जेम्स नदी के किनारे पर आया, चेहरा धोने और थोड़ी देर आराम करने के लिए। पर उसी समय उसने किनारे पर एक सफेद चीज देखी। पास जाकर देखा, ओह, वह पास जाकर देखता है, यह वही पीछा की जाने वाली लड़की है। वह नदी के किनारे बेहोश पड़ी है, उसकी स्वर्यंत्र भी दिखा लिया गया है। जब तक रहस्यमय व्यक्ति वहाँ नहीं आया, जानू उसे गोद में उठाकर जल्दी से वहाँ से निकलता है। पर जब तक वह घर पहुँचता, तब तक अंधेरा हो चुका होता है। वह टॉर्च जलाकर जमीन पर थपथपाता है, फिर लकड़ियों को हटाकर पहले बनाए गए जाल को ढूंढता है। एहतियात के तौर पर वह रात भर जाल में छिपने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, लड़की गायब हो चुकी होती है। लड़की ने उसे बुरा आदमी समझा और लकड़ी का डंडा लेकर आत्मरक्षा करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि जैम ने समय पर समझा दिया, जिससे लड़की समझ गई। दोनों जाल में छुप गए और वहाँ रात सुरक्षित बिताई। अगले दिन जैम लड़की को लेकर यात्रा जारी रखता है, लेकिन शरीर पर चोट के कारण घर लौटते लौटते फिर से रात हो गई। आदमी ने जैसे ही घर में कदम रखा, बाहर के कुत्ते को बेचैन पाया। रहस्यमय व्यक्ति गुपचुप तरीके से अंदर घुस चुका था और पहले से ही वहाँ छिपा हुआ था। जैम ने शराब की बोतल पकड़कर उसे रहस्यमय व्यक्ति पर जोर से फेंक दिया, फिर उसे दीवार की ओर धकेलकर रगड़ने लगा। लेकिन घायल होने के कारण जैम जल्दी ही कमजोर पड़ गया। रहस्यमय व्यक्ति ने उसे खींचकर जोर से टीवी पर दे मारा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लड़की ने 2 गोलियां चलाई, परंतु अधिक तनाव के कारण एक भी गोली उस रहस्यमय व्यक्ति को नहीं लगी। जैसे ही बंदूक में गोलियां खत्म हो गई, रहस्यमय व्यक्ति ने तीर कमान उठा लिया और बिना किसी हड़बड़ी के कोने में खड़ी लड़की की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही जेम्स इस समय खड़े थे, एक गुजरती हुई महिला पुलिसकर्मी गोली की आवाज से आकर्षित होकर आई और देखा कि दरवाजा खुला है, तो वह सीधे अंदर चली गई। लेकिन देखा कि लड़की खून में लथपथ पड़ी है और उसी समय जेम्स जाग गया और महिला पुलिसकर्मी ने उसे अपराधी समझ लिया। सौभाग्य से जम ने समय पर चेतावनी दी। महिला पुलिस ने अपने पीछे के रहस्यमय व्यक्ति को देखा, जिससे वह पकड़ में आने वाला था। महिला पुलिस ने देखा कि उसने एक बहुत ही परिचित हरकत की है। महिला पुलिस तुरंत हैरान रह गई, क्योंकि केवल वह जानती थी कि यह उसके भाई की आदत है। यह सोचकर महिला पुलिस ने थोड़ी देर के लिए झिंकी, फिर तुरंत मुड़कर जम को गोली मारी। जम्मू ने यह देखा, तुरंत मौके का फायदा उठाकर तहखाने की ओर भाग गया। जब महिला पुलिसकर्मी ने देखा कि जम्मू का कहीं पता नहीं है, तो उसने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन अनजाने में जम्मू द्वारा छोड़े गए जाल पर पैर रख दिया। सैम अच्छी तरह जानता था कि महिला पुलिस अधिकारी सारी घटना का आरोप खुद पर ठोक देगी। मजबूरी में उसे अपनी पूर्व पत्नी के पास जाना पड़ा, और पूर्व पत्नी का वर्तमान पति संयोग से महिला पुलिस अधिकारी का सहयोगी ही था। हालांकि आमतौर पर जम्मू के साथ मतभेद रहते थे, लेकिन वह जम्मू की शख्सियत को अच्छी तरह जानता था और मानता था कि जम्मू हत्यारा नहीं हो सकता। हालांकि महिला पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्तमान पति जम्मू को बाहर ले गया और अपने फोरेंसिक में जम्मू का इलाज करने के लिए बुलाया। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि वर्तमान पति ने अचानक महिला पुलिस के भाई को देखा और उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। जब महिला पुलिस को पता चला कि उसका भाई पकड़ा गया है, तो वह उसे छुड़ाने के लिए तुरंत चली गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि महिला पुलिस के भाई की पहले ही सांसें थम चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि जांच के बाद वर्तमान पति को पता चला कि महिला पुलिसकर्मी के भाई के पास अपराध करने का समय ही नहीं था, क्योंकि वह उस रात अन्य लोगों के साथ था और वह रहस्यमय आदमी नहीं था। सभी सुराग खत्म हो गए तो जेम्स निराश होकर शराब पीने पर पहुंचा। लेकिन जब वह बाहर आकर उसने फिर से एक परिचित गाड़ी देखी, और यह वही पिकअप ट्रक था जो पहले रहस्यमय व्यक्ति ने जंगल में खड़ा किया था। आदमी ने बॉक्स खोला, फिर स्क्रू ड्राइवर निकालकर तेजी से सामने की गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने अनुमान लगाया। जेम्स जल्दी भागा। उसने कार के बॉडी से अपने द्वारा बनाए गए निशान को हटाया। यह वास्तव में उस विक्षिप्त हत्यारे की कार थी, लेकिन जब कार के अंदर से व्यक्ति बाहर आया तो वह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। जेम्स तुरंत हैरान हो गया। ये देखकर यह बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से वह हत्यारा नहीं था। 这么多人非常失望，正好表示找错了व्यक्ति। परंतु चौंकाने वाली बात यह थी कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि पहाड़ी पर रहने वाला पड़ोसी अक्सर कार उधार लेता था।
ये सुनकर जन्मू ने तुरंत पहाड़ी के घर की ओर रुख किया। उन्होंने सावधानी से नजदीक पहुंचकर देखा कि अंदर कोई नहीं है और फिर पेचकस का उपयोग करके पीछे का दरवाजा खोल दिया। वह चारों ओर खोज रहा था और वास्तव में तहखाने में उसे ढेर सारे उपकरण और दीवार पर दर्जनों लापता लड़कियों की तस्वीरें मिली, जिनमें उसकी खुद की बेटी भी थी। जेम अचानक घबरा गया। उसने अपनी 5 साल से लापता बेटी की खोज की थी, जो लगता है अब मारी जा चुकी है। इतना ही नहीं, उसने देखा कि बगल में एक ऑपरेशन रूम भी है और बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई है, जो मरी नहीं है, लेकिन उसकी स्वर तंत्रिका काट दी गई है। जेम अपनी स्तब्धता से उबर पाता इससे पहले एक इंजेक्शन से उसे बेहोशी की दवा उसकी गर्दन में दे दी गई। सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति पुलिस स्टेशन का फॉरेंसिक विशेषज्ञ निकलेगा। इसी समय पुलिस ने नदी के किनारे एक हत्या का मामला पाया, जिसमें एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसकी गर्दन पर एक निशान था। खोज के दौरान महिला पुलिस को एक तीर का सिरा मिला, जो कि पेड़ के तने में गड़ा हुआ था, और ये तीर का सिरा क्रिस्टल से बना था, जिसके अंदर 2 अक्षरों का संक्षिप्त रूप था।